हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं ग्राफिक्स कल्ट के इस वीडियो में और हमारे चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, आज हम डिस्कस करेंगे पीसीस के बारे में। यस, आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ तो भी इंटरेस्ट है। ये आपका करियर है, ये आपका प्रोफेशन है, आप इसमें स्टडी कर रहे हो या आप इसमें कुछ तो भी सीखना चाहते हो। इसी कारण आप ये चैनल को फॉलो करते हो और इस वीडियो को अभी देख रहे हो। तो आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ काम करते हो तो ऑब्वियस है आपका जो मेन टूल है वो पीसी है, राइट। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ 3D एनिमेशन आर्टिस्ट या फिर प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट, आपको किस तरह का पीसी यूज़ करना चाहिए या कौन सा पीसी आपको लेना चाहिए, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीसी कौन सा आपका होना चाहिए और उसका बजट क्या है। ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअली सीइंग द कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द पीसीज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो मैं 3 कंपोनेंट आपको बोलूँगा पीसीज के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायरमेंट। ओके, तो पहला कंपोनेंट होता है हर पीसी का उसका प्रोसेसर, जो उसके मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होता है, राइट। मदरबोर्ड जो है ये लगभग एक प्लेटफॉर्म होता है पीसीबी का, जिसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स माउंट होते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है ये होता है प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंफॉर्मेशन, जो बाइनरी फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है ये कंप्यूटर सिस्टम में, उसे प्रोसेस करने का काम ये प्रोसेसर करता है। तो ये प्रोसेसर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर अवेलेबल है, बट द मेजर कंपनीज ऑफ दिस फॉर दिस प्रोसेसर इज़ इंटेल एंड AMD। ये दोनों कंपनीज काफ़ी मेजर है। ये दोनों कंपनीज के प्रोसेसर लगभग ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, राइट। अभी प्रोसेसर के बाद आता है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस, दैट इज़ द रैम। यस, रैम का आप अगर फुल फॉर्म लोगे, दैट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, जिसे रैम कहा जाता है। अभी एक्चुअली ये रैम करता क्या है दोस्तों? तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो या सॉफ्टवेयर ओपन करते हो आपके पीसी में, तो उस पीसी में उस सॉफ्टवेयर को सबसे एक्टिव प्रोग्राम माना जाता है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स जो उसमें इंस्टॉल है, राइट। जो सबसे एक्टिव प्रोग्राम है वो एक्टिव प्रोग्राम डेटा जनरेट करता है, और उस डेटा जनरेट करने के लिए वो जो डेटा जनरेट होता है उससे मेमोरी क्रिएट होती है, कुछ तो भी फाइल्स क्रिएट होती है। उस फाइल्स को जो हैंडल करते हैं उसे हम रैम कहते हैं, बिकॉज़ वो फाइल्स जो है ये अभी तक सेव नहीं है। ये फाइल्स ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है आपको वो रिज़ल्ट देने के लिए, तो वो उस फाइल्स को हम सेव नहीं कर सकते या वो सेव्ड फाइल नहीं होती, वो जनरेटेड फाइल होती है कंटिन्यूसली। अभी उस फाइल्स की कुछ ना कुछ मेमोरी होती है, राइट, मीन्स मेमोरी साइज़ होती है। अभी उस मेमोरी साइज़ को जो हैंडल करता है वो हमारा रैम करता है। अगर आपका रैम कम साइज़ का हो, मीन्स कम मेमोरी का हो, तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप साइमल्टेनियसली नहीं यूज़ कर सकते। एक वक्त में 1 या 2 ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, और उस सॉफ्टवेयर में भी अगर ज़्यादा फाइल्स क्रिएट हो रही है, लाइक प्रीव्यू फाइल, जूम कर रहे हो तो जूम की फाइल या जो भी है, तो उसको लिमिट आ जाती है, आपका पीसी स्लो हो जाता है, तो इसे हम रैम कहते हैं। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीसी में। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो है ग्राफिक कार्ड। यस, ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? तो ये एक डेडिकेटेड रैम होती है जो ग्राफिक रिलेटेड प्रोसेसिंग चलता है आपके पीसी में, ग्राफिक्स के फाइल्स को हैंडल करना, उसी के लिए डेडिकेटेड ये हार्डवेयर कह सकते हो आप या मेमोरी कार्ड कह सकते हो, ये दिया हुआ रहता है। जितनी भी ग्राफिक्स रिलेटेड आपकी फाइल्स जनरेट होगी सॉफ्टवेयर में, ये डेडिकेटेडली उसे ही हैंडल करेगा, और इससे आपके पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपके पीसी की जो क्वालिटी है जनरली रिजल्ट देने की वो बढ़ेगी। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पीसी में। पहला जो है प्रोसेसर, दूसरा है रैम, तीसरा है ग्राफिक्स कार्ड। अभी इसके बाद में आप देखोगे तो वो है आपकी हार्ड डिस्क। तो मेमोरी स्टोरिंग डिवाइसेस क्या होता है दोस्तों?
तो ये जो फाइल आप सेव करते हो या सेव्ड फाइल होती है या जो भी फाइल्स या डेटा होता है जहाँ पे सेव किया जाता है जिसका इस्तेमाल करके बाद में आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। बट नाउअडेज SSD करके एक स्टोरिंग डिवाइस आता है जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। लगभग ये आपके पेन ड्राइव जैसा ही होता है, बट पेन ड्राइव का बड़ा वर्जन आप इसे कह सकते हो। तो इसके अपने अलग फ़ायदे हैं जो आप आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये चौथा कंपोनेंट है, राइट। तो ये 4 कंपोनेंट्स के स्पेसिफिकेशन से आपका पीसी बनेगा एंड इसके अराउंड बाकी के कंपोनेंट्स होंगे लाइक कूलिंग सिस्टम, मॉनिटर, देन आपका कैबिनेट कैसा है, देन आपका माउस कैसा है, कीबोर्ड कैसा है। ये जो है ये आप चेंज भी कर सकते हो और इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता कूलिंग सिस्टम को छोड़ के, बाकी तो आप चेंज कर सकते हो फ्यूचर में। बट पहले 4 कंपोनेंट जो मैंने बताए यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से भी ग्राफिक डिज़ाइन पीसी के लिए, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे अभी कि आपका पीसी कौन सा होना चाहिए और कौन सा पीसी किस तरीके से अच्छे रिजल्ट देगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में ये देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके गाइस, अभी तक मैं आपको एज्यूम करता हूँ कि पीसी के बारे में जो मैंने आपको बताया ये लगभग आपका बेस जो है क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। अभी हम पीसी कौन सा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख के लाया है बिकॉज काफ़ी सारे कंपोनेंट है तो कुछ मिस नहीं होना पाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसे लिख के लाया हूँ। तो पीसी की जो ये कैटेगरी है ये हम लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बजट के हिसाब से। आपका बजट कैसा है एंड उस पीसी का एप्लीकेशन क्या है, इसके हिसाब से मैंने ये कैटेगरी 3 पार्ट में डिवाइड की है। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट जो है कि यहाँ पे आपका बजट जो है इसको मैंने नाम दिया है बिगिनर्स पीसी। अभी ये बिगिनर्स पीसी किस काम के लिए यूज़ होगा, तो आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये पीसी आपके लिए काम में आएगा। तो इसका जो बजट है बिगिनर्स पीसी का ये 35,000 से लेके 45,000 तक है। यस, अभी आप सोच रहे होंगे इतना कम बजट कैसे है ग्राफिक डिज़ाइन पीसी का। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि लगभग जो मैंने यहाँ पे कहा आपको कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो आप कहाँ तो भी क्लास लगाया होगा आपने या कोर्स लिया होगा ऑनलाइन या कुछ तो भी सोर्स से आप सीख रहे होंगे, लाइक कुछ तो भी सोर्स से आप सीख रहे होंगे। तो इस टाइम में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट पीसी में नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे यूज़ पीसी का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने इस बजट को बहुत कम रखा है, तो इसे हम कह सकते हैं यूज़ पीसी बजट। ओके, तो लगभग 35,000 से लेके 45,000 तक आपका अगर बजट है तो उसमें ये पीसी आपके लिए बहुत काम में आएगा। जनरली इस पीसी में आपको प्रोसेसर जो है इंटेल का i5 कोर i5 जो प्रोसेसर है वो मिल सकता है। उसकी जो जनरेशन है, जो उसके वर्जन्स आते हैं वो 8 जनरेशन से लेके 10 जनरेशन, इन दोनों के बीच में आपको ये प्रोसेसर मिल सकता है या लेना चाहिए। देन रैम जो होनी चाहिए इस पीसी की वो होगी 16 GB रैम। यस, 16 GB रैम। तो जनरली पीसीज के मदरबोर्ड में 2 स्लॉट्स होते हैं रैम को पुट करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही स्लॉट में 16 GB रैम मिलती है तो उसे आप लीजिए। ये रैम जो है ये 2 के पावर में ग्रो होती है, मीन्स 2 पावर ऑफ 2 मीन्स 4 हुआ, 4 पावर ऑफ 2 8 हुआ, 16 हुआ, 16 का 32 होता है, 32 के बाद आता है 64। तो इस इंक्रीमेंट में ये पावर ग्रो होती है। देन रैम के बाद आपको इसमें SSD यूज़ करनी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बिकॉज सॉलिड स्टेट ड्राइव आप अगर यूज़ करोगे तभी आपका स्पीड जो है एप्लीकेशन लोडिंग का, रेंडरिंग का, प्रोसेसिंग का ये फास्ट होगा। तो SSD आपको 500 GB की यूज़ करनी है। एंड जो ग्राफिक्स कार्ड इसमें आपको यूज़ करना है वो है 4 GB का GTX NVIDIA। तो ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है, ये लगभग 35,000 से लेके 45,000 तक मिल जाता है। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। इसमें से कुछ कंपोनेंट जैसा कि रैम जो है या फिर SSD है ये आप बाद में चेंज कर सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ परचेज ग्राफिक्स कार्ड एंड प्रोसेसर ये आप यही यूज़ करो, क्योंकि इसको बाद में चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, राइट। तो ये पहला पीसी है, लर्नर पीसी हम इसे कह सकते हैं। देन उसके बाद जो सेकेंड वाला पीसी है ये स्टार्टअप पीसी होगा, जिसमें आप
काम सीख गए हो, अभी आपको कुछ तो भी काम लेना है जिसके बदले आपको कोई तो भी पैसा देगा, तो इसे हम कहेंगे स्टार्टअप पीसी। तो स्टार्टअप पीसी का जो बजट है वो लगभग है 80,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ का। यस, अभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दोस्तों, बिकॉज आप अभी कुछ तो भी कस्टमर का काम लेने वाले हो तो आपको वो काम एग्जैक्टली उसी क्वालिटी का देना होता है जो आपने कमिट किया था। तो इसीलिए इसका बजट थोड़ा सा हाई है, बट नो प्रॉब्लम, ये अगर आप लेते हो तो इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये आपको देगा। तो इस बजट में आपको देखना है प्रोसेसर जो है i5 या i7 लेना है, और उसका जो जनरेशन या वर्जन है ये मिनिमम 10th जनरेशन होना चाहिए या उसके आगे का। अभी फ़िलहाल आई थिंक 13th जनरेशन चल रहा है मार्केट में, बट मिनिमम 10th जनरेशन का ये आपका प्रोसेसर इसमें होना चाहिए। देन रैम जो है ये 32 GB होनी चाहिए, 32 GB की रैम इसमें होनी चाहिए। SSD जो है ये 1 TB की SSD इसमें होनी चाहिए। एंड जो ग्राफिक्स कार्ड है ये 8 GB का RTX, ये ध्यान में रखिए RTX, पहले इसमें जो था GTX था, ये RTX है। एनवीडिया ने RTX टेक्नोलॉजी लॉन्च की, इसे रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो रेंडरिंग में रियलिस्टिक फील जो देता है वो RTX टेक्नोलॉजी देता है। ओके, और RTX में जो गेमिंग टेक्नोलॉजी भी अभी आ रही है ये सभी RTX में ही आ रही है। तो RTX का 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड इसमें होना चाहिए। तो लगभग ये PC आपको जाएगा 80,000 से 1 लाख रुपीज़ में। इसमें आप देख सकते हो कि जो प्रोसेसर है या सेकेंड हैंड पीसी भी आप अगर इसमें देखोगे वो भी अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम, बट ये पीसी आपको काम करने के लिए सबसे बढ़िया होगा। शुरुआत करने के लिए आप छोटे मोटे काम इसमें ले सकते हो, इमेज रेंडरिंग, प्रोडक्ट वीडियो रेंडरिंग, प्रोडक्ट मॉकअप रेंडरिंग, छोटे से जो वीडियोस आते हैं कमर्शियल वीडियोस छोटे छोटे, उसकी रेंडरिंग, उसकी एडिटिंग इसमें बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो ये स्टार्टअप पीसी आपके लिए हो सकता है। आप अगर अभी कुछ तो भी आपने सीखा है, कोर्स कंप्लीट किया है, और आप अभी कुछ तो भी इस इंडस्ट्री में एज अ स्टार्टअप या प्रोफेशन उतरना चाहते हो, काम लेना चाहते हो फ्रीलांसर के तौर पर भी, तो ये पीसी आपके लिए होगा। अभी उसके बाद लास्ट वाला रैंप अप पीसी, मैं इसे नाम दे रहा हूँ रैंप अप, क्योंकि अभी आपने बहुत छोटे छोटे काम कर लिए, आपको अभी कुछ बड़ा काम करना है, कुछ प्रोफेशनल काम करना है, दिखाना है, तो ये रैंप अप पीसी आपके लिए है। और इस रैंप अप पीसी का जो बजट है ये है 2 लाख से लेके 3 लाख तक। यस, 2 लाख से लेके 3 लाख तक। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ऐसा है, प्रोसेसर जो आएगा ये i9 कोर i9 आएगा इंटेल का। मैं AMD के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि AMD ज़्यादा मैं भी यूज़ नहीं करता, तो AMD के बारे में कुछ कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट प्रोसेसर इसमें मिनिमम जो है i9 या कोर i9 होना चाहिए, और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए 12th 3rd जनरेशन जो भी हो। देन रैम जो है इसमें 64 GB होनी चाहिए, 64 GB रैम आपकी होनी चाहिए। SSD जो है ये लगभग 2 TB की SSD इसमें होनी चाहिए दोस्तों, 2 TB। एंड ग्राफिक्स कार्ड जो है ये 16 GB का RTX इसमें होना चाहिए। तो ये पीसी आपका पूरी तरीके से जो वर्क है उसको भी रैंप अप कर देगा। आपकी जो क्वालिटी है वर्क की ये भी आसमान की जैसे हो जाएगी। बट ये पीसी बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको देगा। आप फ्रीलांसर पे बहुत प्रोफेशनल काम कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो भी प्रोफेशनल दिखेगा। क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है इंडस्ट्री में, जब आप फ्रीलांस काम करते हो या किसी बड़े स्टूडियो का काम करते हो तो आपको ये पीसी ऐसे इस तरीके के पीसी होने चाहिए, तभी जाके आप अच्छी तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पीसीज़ लेने हैं आपके बजट के हिसाब से। पीसीज़ के बारे में थोड़ा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। जो पहले 3 कंपोनेंट्स आपको बताए थे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। पहला था प्रोसेसर, दूसरा था रैम, तीसरा था ग्राफिक्स कार्ड, और इसमें हार्ड डिस्क भी आता है, SSD मीन्स ये भी है। बट ये आप एज़ पर योर बजट आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पीसी लेना है, पीसी के बारे में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उसके आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम ग्राफिक्स कल्ट या ग्राफिक्स कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। जो ग्राफिकल
काम करते हैं ग्राफिक्स में उनके लिए ये कम्युनिटी होगी। हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।